रानी और रहस्यमयी गुफा। एक था गांव प्यारा सा और छोटा सा, जहां रहती थी एक चुलबुली सी लड़की जिसका नाम था रानी। रानी कोई आम बच्ची नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और दिमाग में भरे रहते थे अनोखे ख्याल। उसे पुरानी कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर उन गुफाओं की कहानियां जहां खजाने छुपाए जाते थे। गांव के बुजुर्ग लोग जब भी मिलते, रानी उनके पास बैठ जाती और कान लगाकर कहानियां सुनती। सफर की शुरुआत दुश्मनों से बचकर। एक दिन रानी ने एक ऐसी गुफा के बारे में सुना जिसमें चमचमाता खजाना छिपा हुआ था, लेकिन उस पर एक अजीब सा जादू भी था। रानी ने ठान लिया, मैं तो जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। उसने अपनी माँ को मनाया, जो पहले तो डर गईं, नहीं बेटा, वो गुफा बहुत खतरनाक है। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। आखिर में मां मान गईं, पर बोली, ध्यान से जाना मेरी शेर बच्ची। रानी ने अपनी प्यारी सी लाल झोली ली, उसमें रखा एक रोटी, थोड़ा सा गुड़ और एक छोटी सी लालटेन। फिर वह निकल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे, जिन पर अजीब अजीब चिड़िया चहचहा रही थीं। रानी को लगा जैसे पेड़ उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। चलते चलते रानी को एक नानी माँ मिली, जो एक पत्थर पर बैठी थीं। नानी माँ ने रानी को देखा और मुस्कुराई, कहाँ चली मेरी प्यारी बच्ची। रानी ने गुफा के बारे में बताया। नानी माँ ने उसे एक जादू की बत्ती दी और कहा, जब डर लगे या अंधेरा हो तो इसे जलाना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। रानी ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गई। गुफा का रहस्य, अंधेरे में रोशनी और अजीब चीजें। जब रानी ने गुफा का मुंह देखा तो थोड़ी घबरा गई। एक बड़ा सा पत्थर गुफा के मुंह पर पड़ा था, जैसे कोई राक्षस मुंह खोले खड़ा हो। पर रानी तो बहादुर थी। उसने पत्थर के नीचे से एक छोटा सा रास्ता खोजा और अंदर घुस गई। अंदर घुसते ही उसे ठंडी ठंडी हवा लगी, जैसे गुफा सांस ले रही हो। गुफा में बिल्कुल अंधेरा था। रानी ने अपनी लालटेन जलाई। उसकी रोशनी में उसे दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें दिखीं, कहीं बड़े बड़े हाथी बने थे, कहीं लंबी लंबी गिरगिट जैसी चीजें। रानी को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। वह कभी मुड़ती कभी झुकती हुई आगे बढ़ी। एक जगह उसे पानी की आवाज सुनाई दी। देखा तो एक छोटा सा झरना गुफा के अंदर ही बह रहा था। रानी ने थोड़ा पानी पिया और फिर आगे चल दी। खजाने का राज और जादू का असर। चलते चलते रानी एक बड़े से कमरे में पहुंची और वहां उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक सोने का बड़ा सा संदूक रखा था, जो इतना चमक रहा था कि रानी को लगा जैसे उसमें सूरज छिपा हो। संदूक के ऊपर मोती चमक रहे थे, हीरे अपनी रोशनी फैला रहे थे और जवाहरात ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगी तितलियां बैठी हों। रानी की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं अपने गांव में सबके लिए मिठाइयां खरीदूंगी और नए कपड़े भी। उसने जल्दी से संदूक खोला। अंदर से ऐसी चमक निकली कि रानी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि संदूक सचमुच अनमोल रत्नों से भरा हुआ है। उसने अपनी छोटी सी झोली में जितने आ सकें उतने हीरे जवाहरात भर लिए। झोली इतनी भारी हो गई कि रानी को उठाने में मुश्किल हो रही थी। जादू का तूफान और मिट्टी का खजाना। खुश होकर रानी गुफा से बाहर निकलने लगी। वह सोच रही थी कि कैसे गांव वाले खुश होंगे। जैसे ही वह गुफा के मुंह तक पहुंची और सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, उसने देखा कि उसकी झोली में कुछ अजीब हो रहा है। चमकते हुए हीरे जवाहरात धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगे। रानी ने झोली खोली और जो देखा उस पर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अब उसकी झोली में चमचमाते खजाने नहीं थे,
बल्कि सिर्फ मिट्टी के ढेले थे। सोने के सिक्के गोल गोल पत्थर बन गए थे, हीरे छोटे छोटे कंकड़ बन गए थे और मोती सूखी मिट्टी के गोले बन गए थे। रानी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ये क्या हो गया, उसने सोचा। उसे तब याद आया वो जादू, वो श्राप जिसके बारे में नानी माँ ने बताया था। अच्छा, तो ये था वो रहस्य। रानी ने हंसी। खजाना सिर्फ गुफा के अंदर ही चमकता था, बाहर आते ही वो अपना जादू खो देता था। रानी की नई सीख। रानी थोड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने जल्दी ही एक नई बात सीखी। उसने समझा कि कुछ चीजें सिर्फ दिखती हैं, असल में नहीं होती। असली खजाना तो दोस्ती और प्यार है, जो कभी मिट्टी नहीं बनता। रानी ने गुफा को अलविदा कहा और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी। पर इस बार उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। वह जानती थी कि उसने पैसों से भी बड़ी चीज खोज ली थी, समझदारी और दोस्ती की पहचान। अब रानी जब भी जंगल जाती, वो पेड़ों और चिड़ियों से बातें करती और नानी माँ को थैंक यू कहना कभी नहीं भूलती। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नई नई मजेदार कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।